माँ चिड़िया किसान की पत्नी से दानों का आटा पिसवाने के लिए गई हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया, अभी आप थोड़ी देर रुक जाओ, बारिश बहुत तेज है। ऐसी बारिश में आपका आटा भीग जाएगा। माँ जी, मेरे बच्चे अकेले हैं, मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। फिर तुम ऐसा करो, ये छाता ले जाओ, ये छाता तुम्हें भीगने से बचाएगा। फिर चिड़िया किसान की पत्नी से छाता लेती है और अपना आटे वाला थैला उठाकर वहाँ से उड़ती है। कुकू, खिड़की से दूर हो जाओ, तुम भीग जाओगे। हवा से बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है। गुड़िया बहन, मैं मम्मा को देख रहा हूँ, मम्मा अभी तक नहीं आई। बारिश बहुत तेज है, मम्मा कैसे आएंगी ऐसे बारिश में? मम्मा ने मुझे बताया था कि उन्हें देर हो जाएगी, आप यहाँ आकर बैठ जाएं। दोनों बच्चे अपनी माँ को लेकर बहुत चिंतित थे। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। गुड़िया दरवाजा खोलती है। बहुत ठंड बन गई है, हवा भी बहुत तेज है। गुड़िया बेटी, जल्दी से दरवाजा अंदर से बंद कर दो। कुकू बेटा, आपके पंख कैसे गीले हुए? मम्मा, कुकू खिड़की में बैठकर आपको देख रहा था, मैंने इसे मना भी किया था। जाओ बेटा कुकू, टॉवल लेकर अपने पंख साफ कर लो। मम्मा, बन गया आटा दानों से? हाँ बेटा, आटा तो बन गया है। मम्मा चिड़िया के सर में बहुत दर्द था, उसे ठंड लग गई थी। मम्मा चिड़िया आग तो जला लेती है, मगर रोटी बनाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है, मौसम साफ हो जाता है। मम्मा, मम्मा भूख लगी है, रोटी बना दें। भाई, आप देख नहीं रहे हो, मम्मा को बुखार हो गया है। गुड़िया बेटी, जाओ गोरी ताई के पास जाओ और उसे कहो कि मम्मा कह रही है आकर हमें रोटी बना दो। मैं अभी जाती हूँ मम्मा। गुड़िया गौरी ताई के घर जाती है, जो उनकी पड़ोसन थी। गौरी ताई, मम्मा ने भेजा है, मम्मा को तेज बुखार हो गया है। मम्मा कहती है आप हमारे घर आकर हमें रोटी बना दें। गुड़िया बेटी, अपनी मम्मा से जाकर कहो अभी मैं खाना बना रही हूँ, अपने जग्गू को खाना देकर मैं आ जाती हूँ। गुड़िया, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मेरे साथ खाना खा लो। चुप चुप कर जा जग्गू, हर समय बोलता रहता है। जाओ, चली जाओ, तुम ये काम बाद में आकर कर लेना। गुड़िया, तुम जाओ, मैं आती हूँ। गुड़िया जाती है तो गौरी कालू कौवे से लड़ाई शुरू कर देती है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी बातों में ना बोला करो। जाओ जाओ जाओ, तुम बना दो जाकर रोटी। अगर इतना ही एहसास है चिड़िया का तो मैं तो नहीं जाऊंगी। पड़ोसी ही मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते हैं। मुझे नहीं जरूरत ऐसी मदद की। रात हो जाती है, मम्मा चिड़िया और बच्चे बैठे गौरी कौवी का इंतजार कर रहे थे। गुड़िया बेटी, आपने बताया था ना गौरी ताई को मम्मा को बुखार है। मम्मा, मैंने सब बताया था, मगर गौरी ताई गुस्से में थी, जो अभी तक नहीं आई। शायद वो ना ही आए। इंतजार करते करते रात हो जाती है और बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। अपने बच्चों को भूखा सोते हुए देखकर मम्मा चिड़िया हिम्मत करके उठने की कोशिश करती है, मगर वो गिर जाती है। मम्मा, क्या हुआ मम्मा, आप लेट जाएं। गुड़िया बेटी, कुकू को बहुत भूख लगी हुई होगी, मैंने सोचा मैं रोटी बना देती हूँ। मम्मा, अपनी सेहत का कुछ तो ख्याल करें, आपसे उठा नहीं जा रहा और आप रोटी बनाने चली हैं। आप लेट जाएं, कल सुबह देखेंगे। सुबह हो जाती है और मम्मा चिड़िया गुड़िया को कबूतरी को बुलाने भेजती है। अंकल कबूतर, लूसी आंटी कहाँ है? उन्हें मम्मा बुला रही हैं। गुड़िया बेटी, आपकी आंटी और कीकी तो उसकी नानों के पास गए हुए हैं, वो कल आएंगे। अच्छा, मैं अभी जाकर मम्मा को बताती हूँ। गुड़िया वापस घर जाती है। मम्मा, लूसी आंटी तो घर पर नहीं है, वो कीकी के साथ उसकी नानों के पास गई हुई है। मम्मा, ऐसे कोई भी हमें रोटी बनाकर नहीं देगा, क्यों ना मैं और गुड़िया जाकर नानों को बुला लाएं। हमारी नानो तो हमें रोटी बनाकर दे ही देंगी। गुड़िया बेटी, कुकू ठीक ही कह रहा है। क्या आपको नानो के घर का पता है? हाँ मम्मा, मैं अभी 2 महीने पहले ही तो आपके साथ गई थी। तो फिर जाओ गुड़िया बेटी, आप अपने नानो को ही बुला लाओ। मैं भी जाऊंगा, नानों को बुलाने की बात मैंने बताई थी, मैं भी जाऊंगा। अच्छा जाओ बेटा, आप भी चले जाओ। फिर गुड़िया और कुकू अपनी नानों को बुलाने घर से निकलते हैं।
वो दोनों बहन भाई उड़ते उड़ते अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं, जहां आकर गुड़िया और कुकू दिशा भूल जाते हैं। कुकू भाई, यहाँ से इधर जाना है या उधर? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। शायद उस दिशा में जाना है, वो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं ना, उनकी दूसरी तरफ जाना है हमें। वो फिर से उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं, मगर अभी तक वो गलत दिशा में ही थे। फिर उन्हें वहाँ एक पेड़ पर लूसी कबूतरी और कीकी बैठे हुए दिख जाते हैं। गुड़िया और कुकू बेटा, आप अकेले यहाँ इस जंगल में कैसे? कुकू, क्या आप अपनी नानों के पास जा रहे हो? हाँ कीकी, मगर हमें नानों का घर मिल ही नहीं रहा, हम कब से यहाँ घूम रहे हैं। बेटा, आपकी मम्मा परेशान होंगी, आप अकेले क्यों आ गए? आंटी, मम्मा को कल रात से तेज बुखार है। गौरी ताई ने भी हमें रोटी नहीं बना कर दी। मैं आपको बुलाने गई तो पता चला आप घर पर नहीं हैं, इसलिए मम्मा ने हमें नानों को बुलाने भेज दिया। चलो बेटा, मैं आपको आपकी नानों के घर तक छोड़ देती हूँ। फिर लूसी कबूतरी दोनों बच्चों को उनकी नानों के घर छोड़ देती है और खुद अपने बेटे के साथ अपने जंगल वापस चली जाती है। उनकी नानो तो बच्चों को अकेला देखकर डर जाती है। बच्चों, आप अकेले? आपकी मम्मा कहाँ है? नानो नानो, पता है मम्मा को तेज बुखार है, मम्मा खाना भी नहीं बना पाई, हम कल से भूखे हैं। मेरे बच्चे क्यों भूखे रहेंगे? मैं हूँ ना आपकी माँ की माँ, आपकी नानो। फिर कुकू और गुड़िया की नानो उनके लिए रोटी बनाती है। दोनों बच्चे जी भर के खाना खाते हैं। आप दोनों थोड़ी देर बाहर खेल लो, मैं आपकी मम्मा के लिए खिचड़ी बना लेती हूँ, उसे बुखार है, वो खिचड़ी खा लेगी। कुकू और गुड़िया थोड़ी देर खेलते हैं और उनकी नानो खिचड़ी बना लेती है। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। शाम हो रही थी जब वो तीनों वापस पहुँच जाते हैं। क्या हुआ मेरी बेटी को? बुखार में उड़ती रही होगी, इसलिए बुखार हुआ है। हाँ माँ, मैं आटा पिसवाने गई हुई थी कि बारिश शुरू हो गई। अच्छा, अब उठो, उठकर ये खिचड़ी खा लो। माँ, पहले बच्चों को रोटी बना दें। मम्मा, हम दोनों ने रोटी खा ली है, नानों ने हमें 2-2 रोटियां बना दी थी। फिर उनकी मम्मा खिचड़ी खा लेती है और उनकी नानो उनके पास ही रहती है जब तक उनकी मम्मा ठीक नहीं हो जाती। दोनों बच्चे अपनी नानो के हाथ की रोटी बहुत पसंद करते थे। अपने तो फिर अपने होते हैं, ऐसे कुकू और गुड़िया की नानो उनका ख्याल रखती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कौवे का बेटा जग्गू, चिड़िया का बेटा कुकू और कबूतर का बेटा कीकी तीनों दोस्त नदी के पास बैठे हुए थे जब वहाँ सुनीता तितली आ जाती है। सुनीता, आपके पंख बहुत सुंदर हैं। काश हमारे पंख भी इतने सुंदर होते। मेरे काले पंख मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे ये पंख फ्लावर फेरी ने रंग किए हैं। मैं अपनी दोस्त फ्लावर फेरी से बोलकर तुम्हारे पंख भी ऐसे रंग बिरंगे बनवा सकती हूँ। ये सुनकर वो तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। मैं भी चाहूँगा कि मेरे पंख भी आप जैसे हों। मेरे पंख भी रंग बिरंगे होने चाहिए। फिर सुनीता तितली अपनी सहेली फ्लावर फेरी को बुलाती है। कहाँ हो मेरी दोस्त फ्लावर फेरी? आप कहाँ हो? मेरे दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं, आप यहाँ आ जाएं। फिर एक रोशनी के साथ फ्लावर फेरी वहाँ आ जाती है। आपने मुझे क्यों बुलाया है? सुनीता, मैंने अभी नाश्ता करना था। मेरी मम्मा मेरे लिए सूरजमुखी के फूलों का रस निकाल रही थी। फ्लावर फेरी, मेरे दोस्त भी अपने पंख मेरे जैसे बनाना चाहते हैं। आप इनके पंख भी मेरी तरह बना दें। बदले में मुझे कुछ देना होगा। कल इसी जगह जो मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट चीज लेकर आएगा, मैं तो उसी के पंख रंगों से रंगूंगी। ऐसा कहते हुए फ्लावर फेरी वहाँ से चली जाती है। मैं अपनी मम्मा से कोई ऐसी चीज बनवाऊंगा जो बहुत स्वादिष्ट हो। फ्लावर फेरी मेरे पंख ही रंग बिरंगे बनाएगी, क्योंकि मेरी मम्मा फ्लावर फेरी के लिए सबसे स्वादिष्ट चीज बनाएगी। ये तो कल ही पता चलेगा। फिर वो सब दोस्त अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा,
मैंने फ्लावर फेरी से अपने पंख रखवाने हैं सुनीता तितली की तरह, मगर वो कोई स्वादिष्ट चीज मांग रही है। आप कुछ ऐसा बना कर दें कि फ्लावर फेरी खुश हो जाए। फिर तो मैं अपने बेटे को चावल की खीर बना कर दूंगी। चावल की खीर खाकर फ्लावर फेरी खुश हो जाएगी। मम्मा मम्मा क्या घर में चावल है? चावल तो मेरा बेटा चुरा कर ले आएगा और शक्कर मैं चुरा लाऊंगी। और दूध मैं ले आऊंगा। ये तो बहुत आसान है। अब हमारे जग्गू के पंख भी रंग बिरंगे होंगे। फिर जग्गू कौवा किसान के खेत से चावल चुराने चला जाता है। किसान अपने काम में लगा हुआ था। जग्गू चुपके से किसान के खेत में जाता है और चावल चुराने लगता है। गोरी कव्वी हरियाली तोती के घर जाती है। हरियाली हरियाली, तुम्हारा पति नदी में गिर गया है। मैंने अभी अभी देखा है उसे। क्या ये तुम क्या कह रही हो गोरी? ऐसा कैसे हो सकता है? हरियाली तोती रोती हुई नदी की तरफ भाग जाती है। अब मुझे हरियाली तोती की शक्कर चुराने से कोई नहीं रोक सकता। गोरी कव्वी हरियाली तोती की रसोई से शक्कर चुरा लेती है। मम्मा, कल मैं पक्षियों के पंख रंगने जाऊंगी। आप मुझे अपने सारे रंग दे देना। मगर बेटी, केवल उस पक्षी के पंख रंग बिरंगे करने हैं जो अच्छा पक्षी हो, जो बुरा ना हो, जो चोर ना हो, जो अपनी मम्मा को तंग ना करता हो। मुझे पता है मम्मा, मैं किसी भी बुरे पक्षी के पंख रंग नहीं करूंगी। इसलिए तो मैंने उन पक्षियों की परीक्षा ली है। जो मेरी परीक्षा में पूरा उतरेगा, मैं उसी के पंख रंग करूंगी। मम्मा प्लीज मुझे कुछ ऐसा बना कर दें जिसे खाकर फ्लावर फेरी खुश हो जाए। मगर बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मम्मा, क्या फ्लावर फेरी मेरे पंख रंग नहीं करेगी? अगर आप मुझे आटा ला दो तो मैं आपको फ्लावर फेरी के लिए एक रोटी बना दूंगी। मैं लाऊंगा मम्मा, मैं आटा जरूर लाऊंगा। फिर कुकू अपने घर से निकलता है। वो बूढ़ी फाख्ता के घर जाता है। माँ जी, मुझे थोड़ा सा आटा दे दे। हाँ बेटा, अगर तुम शाम तक मेरी चक्की चलाओ और मेरे साथ आटा बनवाओ तो फिर मैं आपको कुछ आटा दे सकती हूँ। मैं करूँगा माँ जी, मैं आपके साथ दिन भर काम करवाऊंगा। फिर कुकू बूढ़ी फाख्ता की चक्की चलाता है। बूढ़ी फाख्ता चक्की में दाना डाल रही थी और कुकू पूरे जोर से चक्की घुमा रहा था। उधर कबूतर का बेटा किकी भी अपनी मम्मा से जिद कर रहा था। मम्मा, अगर मैं कोई स्वादिष्ट चीज ना लेकर गया तो जग्गू और कुकू के पंख रंग बिरंगे हो जाएंगे और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मगर बेटा, मैं क्या दूं आपको? मेरे पास इस सूखे दाने के सिवा कुछ भी नहीं है। किकी की मम्मा ऐसा कहते हुए नदी पर चली जाती है और किकी अपनी मम्मा की अलमारी खोलता है और अलमारी में से अपनी मम्मा के रखे हुए कुछ पैसे चुरा लेता है। अब मैं इन पैसों से मिठाई लेकर जाऊंगा जिसे खाकर फ्लावर फेरी खुश हो जाएगी। कालू कौवा भी अपनी बाल्टी लिए बुलबुल की गाय का दूध चोरी कर रहा था। सारी चीजें पूरी कर लेने के बाद गोरी कव्वी फ्लावर फेरी के लिए दूध की खीर बनाने लगती है। ये खीर तो बहुत स्वादिष्ट होगी क्योंकि इसमें सारी चीजें ही चोरी की हैं। चावल भी चोरी के, दूध भी चोरी का और शक्कर भी मम्मा हरियाली आंटी के घर से चोरी करके लाई हैं। तुम देखना जग्गू, ये खीर खाकर फ्लावर फेरी सबसे पहले तुम्हारे ही पंख रंग बिरंगे करेगी। शाम को कुकू भी बूढ़ी फाख्ता के सारे दानों का आटा बनवा देता है। बदले में बूढ़ी फाख्ता उसे कुछ आटा दे देती है। जाओ बेटा, आप ये आटा ले जाओ, ये आपकी मेहनत की कमाई है। कुकू वो आटा लिए खुशी खुशी चला जाता है। फिर दूसरे दिन कुकू की मम्मा कुकू को उस आटे से एक रोटी बना देती है। मम्मा, क्या फ्लावर फेरी मेरी ये रोटी खाकर खुश हो जाएगी? हाँ बेटा, इस रोटी में स्वाद के साथ साथ आपकी मेहनत भी है और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। कुकू अपनी रोटी लेकर घर से निकल जाता है। मम्मा, जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे पंख काले नहीं बल्कि रंग बिरंगे होंगे। कबूतर का बेटा किकी भी अपनी मम्मा के चुराए हुए पैसे लेकर चील की दुकान से मिठाई ले लेता है। फिर वो सब नदी पर पहुंच जाती हैं।
सुनीता तितली भी अपनी सहेली फ्लावर फेरी के साथ वहाँ आ गई थी। फ्लावर फेरी, पहले आप मेरी खीर खाइए और बताइए कि आपको ये खीर कैसी लगी। जैसे ये खीर बनी है मुझे सब मालूम है, मैं ये खीर नहीं खाऊंगी। मुझे फ्लावर फेरी ने बताया है कि आपने ये खीर चोरी की चीजों से बनाई है। और कीकी, तुमने तो अपनी मम्मा के पैसे ही चुरा लिए। मैं चोर पक्षियों के पंख नहीं रंगती। फ्लावर फेरी, मगर मेरी ये सूखी रोटी मेरी मेहनत की कमाई से है। हाँ, मुझे मालूम है, इसलिए तो मैं आपकी स्वादिष्ट रोटी खाऊंगी। फिर फ्लावर फेरी कुकू की मेहनत की कमाई हुई रोटी खा लेती है और कुकू के पंख सोनीता की तरह रंग बिरंगे बना देती है। कुकू बहुत खुश था, जबकि जग्गू कौवा और कीकी पछता रहे थे और जान गए थे कि चोरी करने और बुरे काम करने से कभी इनाम नहीं मिलता, बल्कि दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।